चैनल द वियर्डोस। आज हम लोग थर्ड पार्ट स्टडी करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो लास्ट टाइम हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में स्टडी किया था। तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द थर्ड पार्ट स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो यहाँ पे आप ये आपका यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ये हमको पता है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो को पूरा मेजर कौन करता है? एमीटर। एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और ये सीरीज में क्या मेजर करता है? करंट। और आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस है और ऊपर क्या लगाया? वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर क्यों लगाया? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अब सीधी बात है, करंट जब यहां से यहाँ पे जाएगा तो कुछ बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप, अगर हम एग्जांपल ले, समझो यहाँ से कुछ 2 वोल्ट जा रहा है करंट, 2 वोल्ट करंट जा रहा है, तो यहाँ पे आते थे ऐसा हो सकता है 1.8, 1.7, 1.5, कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, ये मेजर कौन करेगा? वोल्ट मीटर, जिसको हम किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। एंड यहाँ पे अपना बल्ब है और ये अपना कनेक्टिंग वायर है और ये अपना क्या है? की है। इसको अगर मैंने बंद किया तो करंट फ्लो नहीं होगा और इसको मैंने वापस अगर क्लोज कर दिया तो करंट क्या होगा? फ्लो होगा। सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम इसके बारे में हम देखते हैं, अभी आगे जाते हैं, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज पे आते हैं हम लोग। व्हेन वी कम टू द रेजिस्टेंस इन सीरीज, आप यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस इन सीरीज में ये पूरा पार्ट है। तो जब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज की बेसिकली बात करेंगे तो इसमें क्या होता है आपका कि मल्टीपल रेजिस्टेंस, जब आप मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो एक सिंगल लाइन में, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीपल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन अ सिंगल लाइन। एक रेजिस्टेंस, 2, 3, तीनों रेजिस्टेंस क्या किया गया है? एक ही लाइन में कनेक्ट किया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसमें हमको बच्चों क्या ध्यान देना है कि जो करंट रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट रहेगा, करंट क्या रहेगा आपका? ये कांस्टेंट रहेगा। करंट आपका कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रहेगा, बट आपका वोल्ट क्या होगा? चेंज होगा। अब वोल्ट क्यों चेंज होगा? क्योंकि सीधी बात है ना, वोल्ट इसलिए चेंज होगा बिकॉज यहाँ पे आप आओगे, जैसे यहाँ पे आप आओगे तो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। जैसे मैंने वहां पे बताया, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो आपका क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ से, क्योंकि सेम करंट फ्लो रहा है, तो यहाँ पे आया, फिर आप दूसरे पे आओगे तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। फिर इसको रेजिस्टेंस को हम लोग को ये पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए और एक करते हैं। तो कभी भी याद रखना, जब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करते हो तो ये वोल्टेज यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, इंडिविजुअल जगह पे लगा है, बिकॉज हर बार क्या होगा? थोड़ा आपका क्या होगा? ड्रॉप होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है। सो यहाँ पे करंट आपका कांस्टेंट है, बट यू विल फाइंड द चेंज इन वोल्टेज। मल्टीपल रेजिस्टेंस इन सिंगल लाइन, टोटल रेजिस्टेंस एट अ पॉइंट सी एंड डी, इसको हम बोलते हैं आरएस। तो अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जब मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलता हूं मतलब क्या? टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा? सी और डी में टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा गाइस? सीधी बात है, आप बोलोगे सर R1 को और R2 को और R3 को तीनों को मल्टीप्लाई करो, सॉरी तीनों को ऐड करो, एक्सट्रीमली सॉरी, तीनों को आप क्या करो? ऐड करो। तो उस तरह से मैं बोलूंगा यहाँ पे। तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहेगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर आपका आप बोलोगे वोल्टेज C एंड D में एक पूरा जो वोल्टेज है वो कितना रहेगा? तो सीधी बात है, मैं वोल्टेज, टोटल वोल्टेज को क्या बोलूंगा? टोटल वोल्टेज को V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 V2 V3। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया V1, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब यहाँ पे मैं टोटल ऐसा कनेक्ट नहीं कर सकता, आप बोलोगे सर टोटल देखो, बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअली सब क्या है? अलग है। तो यहाँ पे हम टोटल ऐसा एक कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंडिविजुअली सब क्या है? अलग है। और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको फाइंड करने के लिए आपको सबका आपको ऐड करना पड़ता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जब हम ओम्स लॉ के हिसाब से लिखते हो क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो सीधी बात है, तो यहाँ पे अगर V इज इक्वल टू IR है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? IRS, इसको लिखूंगा IR1, फिर इसको लिखूंगा IR2 और इसको लिखूंगा IR3। सीधी बात है ना। अगर V इज इक्वल टू, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे V इज इक्वल टू अगर IR है तो यहाँ पे V1 क्या रहेगा? IR1,
यहाँ पे आप देख रहे हो मैं सिर्फ रेजिस्टेंस को ना चेंज कर रहा हूँ, R1, R2, R3, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ चेंज हो रहा है। आपका करंट क्या है, मैंने बताया हमेशा रेजिस्टेंस इन सीरीज में आपका करंट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अंडरस्टूड? आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज में हमेशा करंट क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। तो अभी इनको अगर मैं कॉमन लूंगा तो कॉमन क्या आएगा, मुझे आई को यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, RS को रखता हूँ, यहाँ पे आई को मैंने कॉमन रखा, सब में से आई को कॉमन रखा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कैंसिल हुआ, तो RS क्या रहेगा, RS वुड बी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर आपको इफेक्ट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, एड अप करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो आप यहाँ पे देख सकते हो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, R1 का करो, R2 का करो, R3 का करो। सो बेसिकली आपको रेजिस्टेंस सीरीज में याद क्या रखना है बच्चों, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो उसको स्टडी करेंगे। जब आप रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में बात करते हो तो हमेशा जो करंट रहता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच पार्ट इज कांस्टेंट। दूसरी बात क्या होता है, बट देयर इज चेंज इन वोल्टेज, बट आपका वोल्टेज क्या होता है, चेंज होते रहता है। अभी यहाँ पे मैंने देखा कि मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको बताया मैंने, और जो सी एंड डी में मुझे अगर टोटल मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, RS रखूंगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सम अप करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे वोल्टेज, जब आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे द इफेक्टिव वोल्टेज, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, वो क्या रहेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हमने क्या लिया, V इज इक्वल टू IR, तो V1 क्या रहेगा IR1, V2 क्या रहेगा IR2 और V3 क्या रहेगा IR3। मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, करंट आपका कांस्टेंट है, तो करंट को हमने अलग किया, हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया। अभी हमको याद क्या रखना है रेजिस्टेंस इन सीरीज में, मेन पॉइंट्स, कि हमेशा सेम करंट होता है, करंट वुड बी फ्लोइंग सेम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, द सम ऑफ द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस is sum of the individual resistance, or anytime क्या रहता है, the effective resistance is always higher, the value of the effective resistance is always higher compared to that of the individual resistance। मतलब हमेशा RS की जो वैल्यू रहेगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या रहेगी, हमेशा ज्यादा रहेगी। क्यों ज्यादा रहेगी, सीधी बात है ना, कि आप सबको ऐड करते हो तो आपको RS मिलता है, तो the value of the effective resistance would be anytime more compared to that of individual resistance, and the value of the effective voltage would be equal to the V1 plus V2 plus V3। और कभी भी हम लोग ये करते क्यों है, अब बोलोगे ये करते क्यों है, जब भी आपको करंट को घटाना है, करंट को कम करना है और रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, सीधी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो अपना करंट क्या हो रहा है, कम होता जाएगा, धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो whenever you want to increase the resistance and decrease the current, you have to connect in resistance in series। आपको सर्किट कैसा बनाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू डू इन अ पैरेलल वे। जब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अनलाइक सीरीज, यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से अलाइंड है इन अ पैरेलल फॉर्म, R1, R2, R3। अब यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, इट इज जस्ट अपोजिट। आई क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जो करंट फ्लो हो रहा था रेजिस्टेंस में सीरीज में वो कांस्टेंट था, बट यहाँ पे क्या होता है, आपका आई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब बोलोगे सर आई क्यों चेंज हो रहा है, अब ध्यान से देखो ना, यहाँ पे आई आने के बाद वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1, I2, I3। तो अनलाइक रेजिस्टेंस इन सीरीज, इन पैरेलल आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, बट आपका करंट क्या होता है, चेंज होता है। तो अगर करंट चेंज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या आएगा, V इज इक्वल टू IR। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, I की, तो हम क्या करेंगे, V अपॉन R इज इक्वल टू I। अब यहाँ पे R क्या है, हम क्या फाइंड करने वाले, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो V अपॉन RP रहेगा, समझ रहे हो, V अपॉन RP रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR1 था, V इज इक्वल टू IR1 था, उसी तरह से यहाँ पे क्या रहेगा कि I इज इक्वल टू V अपॉन RP। तो I का वैल्यू में क्या पुट फॉरवर्ड कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, V अपॉन RP, समझ रहे हो, इक्वेशन 1 में अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो उसी तरह से I1 क्या रहेगा, V अपॉन R1, I2 क्या रहेगा, V अपॉन R2, I3 क्या रहेगा, V अपॉन R3।
आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पे मैंने वोल्टेज चेंज नहीं किया बिकॉज वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में वोल्टेज इज कांस्टेंट, तो वोल्टेज कट 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R3। तो इस तरह से आपका ये कॉम्बिनेशन आता है। तो ये होगा आपका टोटल वैल्यू। तो इससे आपको क्या मालूम पड़ता है, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया जिसको आप स्टॉप करके एक स्क्रीनशॉट लेके आप स्टडी कर सकते हो कि इनवर्स, अगर हम देखेंगे इनवर्स ऑफ आरपी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इनवर्स ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ लो यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज इज ऑलवेज सेम। और जो आरपी होता है, आरपी की वैल्यू हमेशा आरपी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी कंपेयर टू द R1, कंपेयर टू R2, कंपेयर टू R3। और कभी भी हमको अगर रेजिस्टेंस घटाना हो, रेजिस्टेंस अगर सर्किट में घटाना हो, हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अगर एक क्विक रिवीजन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये हो गया सीरीज, ये हो गया पैरेलल। सीरीज में करंट सेम है, पैरेलल में करंट डिफरेंट है। सीरीज में वोल्टेज चेंज है, पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंट है, वोल्टेज सेम है। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट है, पैरेलल में वोल्टेज इज सेम। सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा एनी टाइम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा रहता है, बट यहाँ पे जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या रहता है, कम रहता है। ये था, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल इस तरह से हमने क्या किया, रेजिस्टेंस सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमने फाइंड किया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको फॉर्मूले ध्यान से देखना है, कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ ओम्स लॉ अप्लाई किया गया है। ये दो अगर आप ये याद रखोगे, ये दो सिनॉप्सिस को याद रखोगे कि यहाँ पे I कांस्टेंट है, V चेंज हो रहा है, और यहाँ पे आप याद रखोगे कि V कांस्टेंट है और आपका I चेंज हो रहा है। तो बस जो चेंज हो रहा है उसको फुट फॉरवर्ड करने का। यहाँ पे चेंज क्या था I, तो मैंने I1 प्लस I2 प्लस I3 तो मैंने डाल दिया, ओम्स लॉ डाल दिया, I के हिसाब से फॉर्मूला निकाला, खत्म। यहाँ पे मेरा चेंज क्या हो रहा है, पहले फाइंड करना चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है सर, वोल्टेज। तो वोल्टेज के हिसाब से हमने क्या पुट फॉरवर्ड कर दिया, फॉर्मूला मिल गया। तो अब ये मेन एप्लीकेशन क्या है इसका, मेन एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको सर्किट में अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में बनाओ, अगर आपको रेजिस्टेंस क्या करना है, घटाना है तो पैरेलल बनाओ। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर समझ में आया तो डू इट, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।